ये है हमारे एप्रिकॉट्स। इन एप्रिकॉट्स को हमने ऑर्गेनिकली तैयार किया है। इन एप्रिकॉट्स में जो न्यूट्रिशन वैल्यू एप्रिकॉट्स में होनी चाहिए वो सारी है, लेकिन इन एप्रिकॉट्स में दाग भी है। ये आप देख पा रहे हैं सरफेस में, ये सारे दाग है। ये ओले के दाग है, ओला इसके ऊपर पड़ा था और इसकी वजह से जो एप्रिकॉट्स है ये देखने में अच्छा नहीं है। और आप क्या समझते हैं, अगर मैं इस एप्रिकॉट्स को मार्केट में ले जाऊं बेचने के लिए तो क्या होगा? कोई भी फार्मर ऐसे एप्रिकॉट्स को जिसमें दाग हो, वो चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे कितनी भी न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें एप्रिकॉट में हो, वो दाग वाले एप्रिकॉट अगर मार्केट में ले जाता है तो वो भूस के भाव बिकेंगे या तो बिकेंगे ही नहीं। जो आड़ती है, जो कमीशन एजेंट है, वो ऐसे एप्रिकॉट से पहली बात है लेने से ही मना कर देगा, क्योंकि इस तरह के फ्रूट्स जो है वो बिकते नहीं हैं। तो जिस किसान के फ्रूट्स में, स्पेशली एप्रिकॉट्स में, बिकॉज एप्रिकॉट्स एक बहुत ही पेरिशेबल फ्रूट है जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, इस तरह के अगर उनके फ्रूट्स में दाग हो तो वो क्या करेगा इन फ्रूट्स के साथ? मोस्टली किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है इन फ्रूट्स को नाले में फेंकने के अलावा। वो इन फ्रूट्स को कहीं डिस्पोज ऑफ करता है, नाले में उसको फेंक देता है। लेकिन अगर हम उन दाग वाले एप्रिकॉट्स को, जिनकी कोई मार्केट में वैल्यू नहीं थी, उनको अगर हम डिहाइड्रेट करें, उनकी, या जैसे पहाड़ी में हम उसको बोई बोलते हैं, बोई बनाना बोलते हैं, उनकी बोई बनाएं, तो हम एप्रिकॉट्स की जो वैल्यू है, उन्हीं डैमेज्ड एप्रिकॉट्स की जो वैल्यू है, 3 से 4 गुना ज़्यादा ईजिली बढ़ा सकते हैं। आप में से कई फार्मर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपने डिहाइड्रेटर के बारे में थोड़ा आपको विस्तार में बताऊं। तो इस तरह के डिहाइड्रेटर्स मार्केट में मिलते हैं, कोई इससे बड़े भी हैं, इंडस्ट्रियल लेवल के भी होते हैं, कुछ इससे छोटे भी होते हैं। ये मिड साइज का एक डिहाइड्रेटर हमने लिया था लास्ट ईयर। इसमें ये ट्रेस लगती है, इस तरह की ट्रेस होती है। इन ट्रेस के ऊपर हम काट के एप्रिकॉट्स लगते हैं। एप्रिकॉट्स को काटना बहुत ही आसान होता है, उसको काटना भी नहीं पड़ता कई एप्रिकॉट्स को। उसको आप दो भाग में कर सकते हैं और यहाँ पे डालने के बाद आप उन ट्रेस को यहाँ पे डालते हैं और ये जब आपका भर जाता है, इसको आपने सिंपली बंद करना होता है दरवाजे को। और यहाँ पे ये जो टाइमर है, आपने इसकी टाइमिंग जो है आप 17 घंटे रख सकते हैं। जैसे टाइम है, देखो यहाँ पे 13 घंटे अभी दिया है, क्योंकि कुछ घंटे हमने ये ऑन कर रखा था। आप इसे 17 घंटे रख सकते हैं लगभग। और जो इसका टेम्परेचर है, एप्रिकॉट्स का जो टेम्परेचर है, हर चीज के डिहाइड्रेशन के लिए टेम्परेचर अलग होता है। हम इस डिहाइड्रेटर में कैमोमाइल फ्लावर्स भी डिहाइड्रेट करते हैं, अपनी सी बकथॉर्न लीव्स भी डिहाइड्रेट करते हैं, हम अपनी रास्पबेरी लीव भी डिहाइड्रेट करते हैं। ये सब हमारी हर्बल टीज जो है, हमारे यहाँ फार्म स्टे में लगती है, कैफे खोबलू में लगती है। तो ये डिहाइड्रेटर जो है इस काम आता है, उसको जल्दी से लीव्स को, बिल्कुल नाजुक जो पत्ते हुए हैं सी बकथॉर्न के, कैमोमाइल के, उनको भी ये डिहाइड्रेट कर लेता है। बट उसकी सेटिंग अलग होती है, उसका टेम्परेचर हमें थोड़ा कम रखना पड़ता है। तो एप्रिकॉट्स को डिहाइड्रेट करने के लिए इसका टेम्परेचर हम रखते हैं 65 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने 65 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर लॉक कर दिया है। 17 से 18 आवर्स का टाइम और 65 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, बस इतना ही मैथ है। उसके बाद आपने बस इसको खोल के चेक करना है कौन से आपकी ट्रेस तैयार है और कौन सी नहीं है। ये एप्रिकॉट्स की ट्रे आप देख पा रहे होंगे, ये हमने कुछ देर पहले डाली थी या कुछ घंटों पहले डाली थी। तो ये ऑलमोस्ट डिहाइड्रेट होने लगी है और ये कुछ ही घंटों में अब तैयार हो जाएगी। अगर आप स्टोन फ्रूट्स को, एप्रिकॉट्स को नेचुरली सन के थ्रू, हवा के थ्रू डिहाइड्रेट करना चाहें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुश्किल ये काम है, क्योंकि हमारे यहाँ मॉनसून होता है। मॉनसून अपने साथ ह्यूमिडिटी लाता है। आपको मालूम है कि यहाँ पे अगर आप अपना टॉवल भी, अपना गीला टॉवल भी अगर आप क्लॉथ लाइन में लगाते हैं तो उसको भी सूखने में टाइम लगता है। तो इनको डिहाइड्रेट करने में तो बहुत टाइम लगता है, कम से कम 8 से 10 दिन भी लग सकते हैं। और इस दौरान
इन एप्रिकॉट्स में बहुत सारी मक्खियाँ भी लग सकती है, ये अनहाइजीनिक एक तरीका हो सकता है और इसमें फंगस भी लग सकता है। इस मशीन में क्योंकि आपने ये सारे एप्रिकॉट्स ये बंद करके रखे हुए हैं, इसमें आपने हीट दी हुई है, इसमें एक टेम्परेचर सेटिंग आपने की हुई है, पीछे पंखा चला हुआ है, कोई यहाँ पे मक्खी नहीं होती है, कोई मच्छर यहाँ बैठता नहीं है, कोई फंगस यहाँ पे लगता नहीं है और आपका अगले ही दिन, आज मैंने यहाँ डाले हैं, अगले ही दिन ये एप्रिकॉट्स तैयार हो जाएँगे। तो बल्कि ये वाली जो ट्रे है, ये मैंने कल डाली थी, तो इनमें से कुछ एप्रिकॉट्स अब तैयार हो गए हैं। ये वाले एप्रिकॉट्स देखिए, ये बिल्कुल तैयार है, लेदरी है, ये तैयार हो चुके हैं। इसको हम पैक कर सकते हैं और ये है हमारे एप्रिकॉट्स जो हमने डिहाइड्रेट करके इन डब्बों में डाल दिए हैं। इन डब्बों में डालने के बाद हम इनको पैकेज कर सकते हैं, जो हमारे गेस्ट हैं वो इसको खरीदते हैं और इसको हम फिर पैकेज करते हैं। अभी हमने ये एयर टाइट कंटेनर्स में इनको डाल के रखा हुआ है। एयर टाइट कंटेनर है और इसमें हमने ये तरह-तरह के जो एप्रिकॉट्स है, ये अलग-अलग हमने इसलिए रखे हैं क्योंकि ये वैराइटीज़ अलग-अलग है। ये जो एप्रिकॉट हमने डिहाइड्रेट किया है, ये है एक वैराइटी का जिसका नाम है बिग रेड और ये बहुत ही मीठा बनता है जब ये डिहाइड्रेट हो जाता है। बहुत ही मीठा है, ये है बिग रेड, इसकी पहचान ही यही है कि ये बहुत मीठा होता है। और एक और बहुत ही मीठा जो एप्रिकॉट जिसकी बोई बनती है, वो है पेरीमासी एप्रिकॉट वैरायटी की। ये जो डब्बा है, इसमें हमने डिहाइड्रेट करके रखा हुआ है पेरीमासी एप्रिकॉट वैरायटी को और ये भी बहुत ही ज़्यादा मीठी है। और ये सब इस तरह के डैमेज्ड एप्रिकॉट से सारी बनाई गई है। इनकी वैल्यू मार्केट में जो एटलीस्ट जो हम बेचते हैं, ये कम से कम 3000 रुपए किलो बिकती है। 3000 रुपए किलो ये एप्रिकॉट बिकता है, ये डिहाइड्रेटेड एप्रिकॉट या बोई बिकती है, जो हमने इस तरह के जो डैमेज्ड तरह के जो देखने को अच्छे ना हो, उस तरह के एप्रिकॉट से हमने बनाई है। तो अगर हम स्टोन फ्रूट्स की तरफ जाएँ, तो हमें ये ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत ही पेरिशेबल एक कमोडिटी है, बहुत ही एक पेरिशेबल फ्रूट है, बहुत जल्दी वो नष्ट हो जाता है। उसकी वैल्यू मार्केट में बिल्कुल ही ज़ीरो हो सकती है अगर उसमें थोड़ा-सा भी दाग लगे या वो ओवरराइप हो जाएँ। मैं समझता हूँ कि अगर हम एप्रिकॉट्स को अगर हम डिहाइड्रेट करें, स्पेशली एप्रिकॉट्स को, क्योंकि एप्रिकॉट बहुत अच्छी तरह डिहाइड्रेट होता है कंपेयर टू से चेरीज़ या प्लम्स, क्योंकि चेरीज़ और प्लम्स में बहुत पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, बट एप्रिकॉट्स में इतनी ज़्यादा मात्रा नहीं होती है और बहुत अच्छी तरह से वो डिहाइड्रेट हो जाता है और खाने में बहुत मीठा होता है जब वो डिहाइड्रेट हो जाता है। तो इसे अगर हम डिहाइड्रेट करें, तो जो फल हम नाले में फेंकने वाले थे, इस तरह का फल जो हम नाले में फेंकने वाले थे, उसे हम वैल्यू दे सकते हैं, उसे हम बेच सकते हैं, उससे हम मुनाफ़ा कर सकते हैं। एप्रिकॉट्स को डिहाइड्रेट करने के बाद हम उनको पैकेज करते हैं छोटे-छोटे पैकेट्स में। ये जो पैकेट है, ये लगभग 50 ग्राम्स का है और ये बहुत हेल्दी ऑप्शन हो जाता है लोगों को खरीदने के लिए, क्योंकि इसमें एप्रिकॉट पूरा है, होल है, इसमें सिर्फ मॉइस्चर निकाल दिया गया है। वही डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, मॉइस्चर जो मशीन है, वो मॉइस्चर उसका निकाल देती है और बहुत जल्दी उसको निकाल देती है और उसके बाद आपका प्योर जो फाइबर है एप्रिकॉट का, वो बच जाता है। और ऑफ कोर्स एप्रिकॉट का आप एप्रिकॉट जैम भी बना सकते हैं। जैम उन एप्रिकॉट्स का मैं समझता हूँ ज़्यादा आप उसका बना सकते हैं जो एप्रिकॉट ज़्यादा दागी हो, जिसमें शायद ओले के दाग ज़्यादा हो, डैमेज्ड हो, क्योंकि बाज़ार में तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल नहीं बिकेगा। उसका आप मैश करके जैम बना सकते हैं। एप्रिकॉट को आप डिहाइड्रेट कर सकते हैं, उसका आप जैम बना सकते हैं। लेकिन इस साल हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट एप्रिकॉट का बनाना सीखा। हमारे ट्रैवलर्स यहाँ आए थे जर्मनी से, उन्होंने ये जो है डिज़र्ट एप्रिकॉट का जो डिज़र्ट है, जिसका नाम हमने रखा है स्वीट पिकल्ड एप्रिकॉट,
ये बनाना उनसे सीखा, बल्कि उन्होंने खुद ही हमारे लॉन में भट्टी में आग लगा के ये प्रोडक्ट हमारे लिए बनाया। और अब हम एप्रिकॉट का ये प्रोडक्ट मार्केट करते हैं। इसको हम सर्व करते हैं एक स्वीट डिश के तौर पे कैफे खोपरू में, हमारे रेस्टोरेंट में और यहाँ पे फार्म स्टे में। इसका बहुत अच्छा एक डिज़र्ट बनता है। एप्रिकॉट के आपने 2 टुकड़े करने हैं और उसको शुगर सिरप में डालना है। और मैं समझता हूँ कि गुलाब जामुन से अच्छा अपना ही फार्म का अपने ही फ्रूट का कुछ बनाएं, तो मेरे ख्याल से उससे अच्छा क्या है। स्वीट पिकल्ड एप्रिकॉट, इसकी रेसिपी हमारे ट्रैवलर्स ने जो यहाँ आए थे, हमारे गेस्ट जो जर्मनी से आए थे, उन्होंने हमारे को दी है। यूरोप में ये बहुत फेमस है। यूरोप में एप्रिकॉट की तरह तरह की चीज़ें बनती है, तो इसका मार्केट मेरे ख्याल से है। ये हमारा बहुत बिकता है, जिसका नाम हमने रखा है स्वीट पिकल्ड एप्रिकॉट। इस तरह से हम जो वेस्टेज है, स्पेशली स्टोन फ्रूट्स की और स्पेशली एप्रिकॉट्स की, जो बहुत ही पेरिशेबल एक फ्रूट है, उसकी बचा सकते हैं। हम सारे एप्रिकॉट्स, सारे स्टोन फ्रूट्स अपने फार्म के उसको यूज़ में ला सकते हैं, अगर हम उनके तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाएं।